अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। आज मंडे है, हफ्ता ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेजर अपडेट्स हैं इस हफ्ते की, खसूसन आइगन लेयर के हवाले से। मार्केट में अफवाह है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मार्केट में र्यूमर्स हैं कि आइगन लेयर अपना एयर ड्रॉप कर सकता है। इस हवाले से कुछ मालूमात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, इसी हफ्ते फ्रेंड टेक का भी एयर ड्रॉप होना है, कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से और मालूमात है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, बीटीसी की प्राइस प्रेशर में है, इस हवाले से एक थोड़ी सी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ETF का डाटा मेरे पास आज नहीं है, कल इंशाल्लाह होगा। आज के दिन का डाटा मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। और हांगकॉन्ग के का ETF जो है वो भी इसी हफ्ते बाकायदा ओपन होगा। अच्छा, अब आते हैं जी, ये मैं जिम बायांको की ट्वीट पढ़ रहा था सारी। इस ट्वीट में उन्होंने एक्चुअली इस वक्त अमेरिका में जो ETF कैपिटल आया है ETF के ज़रिए बिटकॉइन में, उसके पीछे कौन से मेजर प्लेयर हैं, उसका एक सारा एनालिसिस उन्होंने शेयर किया है। अब ये सारा एनालिसिस अगर आप पढ़ना चाहें तो आप खुद भी इनको ट्विटर पे आप खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसको स्टडी किया, इनके बकौल इस वक्त तरह तरह के इन्वेस्टर्स हैं ETF के ऊपर, जिसमें हेज फंड्स भी हैं, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं, बकौल इनके कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की जो एवरेज प्राइस निकल रही है इस बिटकॉइन की बाइंग, वो बनती है कोई 58,000 के करीब। इनका थीसिस ये है कि अगर BTC की प्राइस 58,000 की सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे क्रैश करेगी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर एडवाइज़र्स हैं, ये जो कि अर्ली एंट्री लेके बैठे हुए हैं, वो डिजन्स हैं, यानी वो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ जो है जिस हिसाब से चलते हैं वो उस हिसाब से अपना जो प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स नहीं हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए वो मार्केट में आए हैं। तो वो जैसे ही 58,000 से प्राइस नीचे क्रैश करेगी, मार्केट दोबारा बेरिश ट्रेंड हो जाएगा मार्केट का, तो वो फिर दोबारा मार्केट के ऊपर सेल प्रेशर डालेंगे। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। वैसे नॉर्मली मैं आपको एक बात बताऊं, जितना मेरा तजर्बा है बड़ा महदूद सा, गलत भी होता है अक्सर एनालिसिस करते हुए। जब कभी भी प्राइस ने पंप लेना होता है, उससे पहले चंद दिन, मतलब मेजर पंप से पहले मार्केट कुछ दिन, कुछ हफ्ते और महीने मार्केट जो है वो साइडवेज चलती है। सारे जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं खसूसन, उनको बोर करती है। जब वो बोर हो जाते हैं, समझते हैं कि यार अब नहीं, तो वो या तो मार्केट से आउट होने की कोशिश करते हैं, ये इग्नोर मारते हैं। तो उस वक्त जब मार्केट में एकदम पैनिक हो, उस वक्त फिर मार्केट में बड़ा जो पंप इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो आज मेरा ख्याल है 29 है, कल लास्ट डेट है अप्रैल के महीने की। तो मई के महीने की मेजर अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। और दूसरा, इजराइल के हवाले से खबरें हैं कि वहाँ नेतन्याहू के इस्तीफ़ा वहाँ के शहरी मांग रहे हैं, और मैसिव रैलीज़ हैं। ये अगर आप देखें पिक्चर्स में, ये आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा। तो अगर तो ये भी हो जाए तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये ज़रा इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब रोन्स की मार्केट के हवाले से मेजर डेवलपमेंट ये है कि प्रोमीथियंस ने वीकेंड पे स्नैपशॉट भी ले लिया, मैंने आपको जुमे वाले दिन बताया था। और आज मंडे है, आज इसका एयर ड्रॉप होना है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक तो इनका एयर ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आप वॉच कर रहे होंगे उस वक्त आप कोई भी आपने वॉलेट यूज़ किया है एक्सवर्स का या यूनिसेट का, अगर उसके ज़रिए आपने मतलब होल्ड किया, तो आप अपने वॉलेट में चेक करिएगा, आपको एयर ड्रॉप आ चुका होगा। अब सवाल ये है कि प्रोमीथियंस का जो एयर ड्रॉप टोकन होगा उसकी वर्थ क्या हो सकती है। जुम्मे और गालबन जुमे रात को भी मैंने एक रफ़ कैलकुलेशन आपको बता दी थी। अभी मार्केट में ख़बरें हैं कि अगर इसका मार्केट कैप अगर $1 बिलियन तक जाता है, जो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, उसकी वर्थ $40,000 से ज़्यादा हो सकती है। और ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट में ऑलरेडी कुछ रोन्स हैं, जिनमें से एक ये जो फीहो का टोकन है, ये वाला, ये रोन नंबर 1 है, जो इसका अगर आप मार्केट कैप देखें तो ये $3 बिलियन की वर्थ का इसका मार्केट कैप है। तो अगर इसका मार्केट कैप ये हो सकता है, तो साइबरकॉन्ग की तो बड़ी मार्केट में हाइप है, बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो मैं नहीं समझता $1 बिलियन आपको फ़ौरन नज़र आएगा, लेकिन $1 बिलियन ओवर द टाइम, जब नेक्स्ट कभी
रोन्स की कोई के हवाले से, ऑर्डिनल्स के हवाले से कोई ऐसी मेजर अपडेट आएगी जो मार्केट को दोबारा ड्राइव करेगी, उस नेक्स्ट वेव में एंड मुमकिन है कि इसकी प्रोमीथियंस के जो टोकन्स हैं, रोन्स हैं, उनकी डिसेंट्रलाइज उसका टिकर है, उसकी वैल्यू $40,000 तक जा सकती है। अब अभी जब आप वॉच कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एक NFT के बदले जो आपको टोकन मिलेगा, बड़ी आसानी से उसकी $5,000 से लेके $10,000 की रेंज, इसके दरमियान उसकी एक NFT के बदले जो आपको टोकन मिलेगा उसकी वर्थ होगी। बट लेट्स सी, कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मेरे पास इस हवाले से डाटा आ चुका होगा। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने दोबारा देखा है इनका जो ट्विटर खोल के कि शायद अभी तक एयर ड्रॉप हो चुका हो। ये 17 घंटे पहले उन्होंने बता दिया जी, स्नैपशॉट हमने ले लिया। और उसके बाद जो प्रोमीथियन की प्राइस है, NFT की प्राइस, वो भी 0.8 इवन 0.9 प्लस इसकी पर BTC इसकी प्राइस गई थी, वो अभी नीचे ड्रॉप हो गया। अभी इसकी प्राइस 0.18 तक भी गई है। मैं जैसे ये एयर ड्रॉप होगा, मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास 2 NFT है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक NFT के जो टोकन मिलेंगे वो मैं मार्केट में डंप करूँगा और उसके मैं प्रोमीथियंस बाय करूँगा। और क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि प्रोमीथियंस होल्ड करने से नेक्स्ट इनका कोई साइबरकॉन का कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ये जो प्री रोन्स होल्डर होंगे उनको कोई ना कोई बेनिफिट देगा। बहरहाल आपने मेरी फाइनेंशियल, इसको कोई भी आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझना। और अभी इसकी बाकायदा लिस्टिंग भी होगी। आप मैजिक ईडन में ही आके इनके जो एयर ड्रॉप टोकन है उसकी आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। आप मैजिक ईडन को खोलें, अपना वॉलेट कनेक्ट करें, रोन्स पे आएँ, यहाँ पोर्टफोलियो पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका एयर ड्रॉप शो हो जाएगा, जैसे मेरे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो उसको आपने अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए सिंपल यहाँ ट्रेड के बटन पे आए, यहाँ पे अपना रोन सेलेक्ट करें जो प्रोमीथियंस का डिसेंट्रलाइज्ड होगा, उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे बाय और सेल की ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ऑन चेन एक्टिविटी BTC के ऊपर आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो आप वेट करें, चंद दिन वेट करें, मुमकिन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग हो और फिर उस एक्सचेंज में OKX वैसे आजकल बड़ा एक्टिव है। अगर आप देखें तो जो रोन कॉइन है RX जेनेसिस रोन का, वो OKX लिस्ट करने जा रहा है। बल्कि अगर आपके पास BTC एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप OKX के जंप स्टार्ट में जाए और वहाँ पे जाके अपना BTC स्टेक करके आप ये जो रोन कॉइन है वो माइन कर सकते हैं। देख रहे हैं टोटल जो टोकन ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे BTC स्टेकर्स के, वो 367 प्लस जो मिलियंस रोन कॉइन टोकन है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा आज मंडे है तो मेजर अनलॉक हैं इस हफ्ते की। सबसे पहले जो मीम टोकन है उसकी 32% उसकी सप्लाई अनलॉक होनी है। मेजर अनलॉक है, 136 मिलियन टोकन की वर्थ का, डॉलर की वर्थ का टोकन अनलॉक होना है। फिर DYDX का मेजर अनलॉक है जो कि 1 मई को होगा जाके। और सुई के टोकन की भी कल की डेट में मार्केट में है कि 3% इसकी सप्लाई यानी 45 मिलियन का टोकन भी अनलॉक होना है। तो इन अनलॉक को आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, इस हफ्ते की मेजर जो अनलॉक हैं, जो मेजर अपडेट्स हैं, उन पे आपने नज़र रखनी है। खबरें हैं कि कोइनबेस विल अपना जो Q1 की अर्निंग है वो करेगा, उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है कि ये जो क्रिप्टो कंपनीज़ हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, पिछले क्वार्टर में कैसा किया, फिर उसकी बेस पे फिर आगे प्रेडिक्शंस होती हैं। थीटा नेटवर्क इज़ लॉन्चिंग एज क्लाउड, वो भी 1 मई को लॉन्च कर रहा है। अगर आप इसके पोजीशन होल्डर हैं तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा। फिर दूसरा, RLB टोकन, गेमीफाई टोकन, सप्लाई ऑन ऑल सप्लाई ऑन सोलाना विल बी बर्न, और ये शिफ्ट हो रहे हैं मेरा ख्याल है इथेरियम की तरफ। तो 1 मई को इनकी 45% सप्लाई जो है वो बर्न हो जाएगी। और ऑलरेडी मार्केट का ये जो टोकन है, इसने जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर किया था। इसके अलावा जी होपफुली इसी हफ्ते वेडनेसडे को जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो भी रिवील होगी, उसके ऊपर भी मार्केट के ऊपर आपने उसका इम्पैक्ट होगा, उसको आपने ज़हन में रखना है। DYDX का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेजर अनलॉक है। और दूसरा, रेंजो का कल इंशाल्लाह टोकन उसका भी लॉन्चिंग होगी और ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा। आप लोगों को एड्रा भी मिलेगा। और कमीनो फाइनेंस सोलाना के ऊपर वो भी कल की डेट में ही अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। अच्छा, मैं आइकन लेयर का आपको स्टार्ट में बता रहा था, खबरें हैं, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इस हवाले से प्राइस की प्रेडिक्शंस क्या है। ये थोर ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट की है, अगर आप इसको देखें तो। अच्छा, अगर आप 5% सप्लाई
ये अपनी एयर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी सीजन वाइज करेंगे। तो अगर 5% सप्लाई अपनी एयर ड्रॉप करते हैं तो उसमें अगर वैल्यूएशन 10 बिलियन होती है तो आप एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो 8 सेंट के करीब हो सकती है। ये रफ आइडिया है, ये एग्जैक्ट वो आप प्राइस ना समझिएगा, पर पॉइंट जितने आपके पास आइगन लेयर के पॉइंट्स हैं, अगर ये 1 मई को एयर ड्रॉप हो जाता है या यूँ समझ लें कि अर्ली मई में कर देते हैं, तो वैसे तो आइगन लेयर की जो वैल्यूएशन है वो 10 बिलियन नहीं है। बड़ी आसानी से अगर आप ज़्यादा मोहतात होकर भी बोलें तो 20 से 25 बिलियन डॉलर का इसकी वैल्यूएशन है। तो उस वैल्यूएशन को अगर हम जेल में रखें और 5% सप्लाई रखें तो आपको पर पॉइंट के बदले बड़ी आसानी से 15 से 20 सेंट आपको पर पॉइंट, जितने भी आपके आइगन लेयर पे पॉइंट है जहां जहां भी पड़े हुए हैं, अगर 5% आपको सप्लाई मिलती है तो ठीक है। इसमें भी सीजन वाइज जो होगा उसको आपने जेल में रखना। ये 5% सप्लाई या 7% सप्लाई या 10%, ये आगे परसेंटेज के हिसाब से आप इसकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मार्केट बहरहाल इस एयर ड्रॉप के हवाले से बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रही है। टूना चेन के जो डिपॉजिटर्स हैं, इंक्लूडिंग मी और मेरी जो कम्युनिटी वाले हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आज इन्होंने अपना डिपॉजिट बंद कर दिया है। कल 30 तारीख को अब आप लोग जिन जिन लोगों ने टूना चेन में अपने फंड्स लॉक किए थे, कल से बाकायदा आप अपने टोकन अनलॉक कर सकते हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन दोपहर 11 बजे के बाद आपकी अनलॉकिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप कमांड देंगे तो विद इन 3 डेज आपके फंड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इस हवाले से, और एयर ड्रॉप टोकन के हवाले से अभी फ़िलहाल मेरे पास मालूमात नहीं है, इसको मैं मज़ीद स्टडी करूँगा, कोई हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, ये आपके सामने वो चेन ने एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया जो फोर्ब्स है उसकी ओपिनियन के फोर्ब्स ने 20 ज़ोंबी टोकन्स को लिस्ट किया। ज़ोंबी टोकन्स या ज़ोंबी ब्लॉकचेन्स ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जिनको यूं समझ लें कि जिनकी ऐसे कोई रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन उनकी अगर मार्केट कैप देखें तो मोर देन $1 बिलियन है। और मैं कुछ ऐसे टोकन्स हैं, जाहिर बात है ये फोर्ब्स की भी एक अपनी ओपिनियन है, मैं आपके साथ ओपिनियन शेयर कर रहा हूं ताकि आप इसमें अपनी कोई ओपिनियन बना सके। मैं अपनी ओपिनियन का समय तो मैं कुछ टोकन्स ऐसे हैं जैसे उन्होंने रिपल के XRP को, एडा को, बिटकॉइन कैश को, LTC, ICP, बड़े बड़े जो टोकन्स हैं, टॉप टोकन्स, उनकी नज़र में, फोर्ब्स की नज़र में ये ज़ोंबी टोकन्स हैं, ज़ोंबी चेन्स हैं, इनका ऐसा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन अदर वर्ड, आसान अल्फाज में ये टोकन सारे आपको लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। इसमें इन्होंने, मेरा ख्याल है मैटिक, हाँ, और जो स्टैक्स है बिटकॉइन का, इसको भी इन्होंने ज़ोंबी चेन करार दिया है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इससे इख्तिलाफ है। मेरी नज़र में जिस तरह बिटकॉइन के ऊपर एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है उसमें स्टैक्स का लीडिंग रोल है। चलें अगर लीडिंग रोल नहीं भी है तो ये ज़ोंबी चेन नहीं बन सकती, ये आगे बहुत काम करने वाली हैं। बट लेट्स सी, एन मुमकिन है मेरा एनालिसिस गलत हो। ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से अगर आप यूज़र हैं उसके, तो ख़बर यह है कि गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ से ट्रस्ट वाले को रिमूव कर दिया। अगर तो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल में तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपने ट्रस्ट वॉलेट की अपनी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे APK डाउनलोड करके तो मैनुअली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि हमें मई के महीने में वॉच करनी चाहिए क्लोजली, और सारी मार्केट एक्चुअली उस न्यूज़ के गिर्द घूम रही है। आपको याद होगा, मैं महीनों पहले से आपको बता रहा हूं कि मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मई के महीने में इथीरियम के स्पॉट ETF के हवाले से जो SEC अमेरिका की उसने फैसला करना है। और मेरे दोस्तों भाइयों, उस हवाले से मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है, इंक्लूडिंग जस्टिन सन। जस्टिन सन की ट्वीट क्या है, उसकी ईमानदाराना राय के मुताबिक इथीरियम का ETF जो है वो अप्रूव नहीं होगा। और अगर हम थोड़ा सा डाटा चेक करें तो अगर ये अप्रूव नहीं हो रहा तो जस्टिन सन जो है, जाहिर बात है अप्रूव नहीं होगा तो उसकी प्राइस जो है मार्केट में एक पैनिक होगा, प्राइस डंप होगी। तो फिर ये करीब करीब कोई $800 मिलियन की वर्थ का इथीरियम क्यों मुसलसल जस्टिन सन बाय कर रहा है, पता नहीं इनकी कैसी ऑनेस्ट ओपिनियन है। बहरहाल इसको आपने क्लोजली वॉच करना। वक्त के साथ साथ जैसे क्लोज आता जाएगा मैं मज़ीद मालूमात आती जाएंगी, मैं उनकी बेस पे अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ब्लेड स्वैप के हवाले से अगर आप जुम्मे की मेरी वीडियो वॉच की है तो मैंने आपको बताया था, जिसने भी प्री सेल में पार्टिसिपेट किया होगा 3 टाइम उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका होगा। मैंने $300 समथिंग के मैंने टोकन बाय किए थे 10,000 प्लस, उनकी वैल्यू इस वक्त 700 समथिंग है। मैंने क्या किया, उनको दोबारा मैंने
उसका जो VE ब्लेड टोकन है उसमें किया, उसकी मैंने वोटिंग के लिए कर दिया। और साथ मैंने $100 का इनका आइगन पेंडल फाइनेंस की तरह, जैसे पेंडल फाइनेंस में हम जाके लेवरेज लेते हैं YT टोकन बाय करके, इसी तरह ब्लेड ने भी अपना पेंडल ही की तरह एक मॉडल लॉन्च किया जिसमें मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। तो 2 दिन हो गए हैं, 2 दिनों में मेरा ख्याल है कुछ $40 मेरा प्रॉफिट वहाँ पे शो हो भी रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसी तरह अगर आप भी इस तरह का कोई रिस्क लेना चाहें, मेरी कोई इसको एडवाइस ना लीजिएगा, मैंने तो सिर्फ $100 का रिस्क लिया था। मैं रिवॉर्ड पे जाके आपको दिखाता हूँ। $57, ये 2 दिन पहले मैंने $100 का ये जो लेवरेज है उससे बाय किया था। ये $57 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे आपको शो हो भी रहा है। और साथ मैंने लिक्विडिटी यहाँ बाय किया। यहाँ पे अगर आप दोबारा पूल में आएँ, ब्लेड में जाके आपने अपनी जो पूल है वहाँ से पुराना पूल जो उन्होंने ख़त्म कर दिया वहाँ से निकाल के आपने यहाँ पे पूल में दोबारा नए पूल में आपने ऐड करना है। तो 2 आपके पास चॉइसेस हैं, यील्ड मैक्सी और दूसरा गोल्ड पॉइंट। अगर आपने ब्लास्ट के गोल्ड पॉइंट्स ले ले हैं या इनके अपने ब्लेड के आपने एयर ड्रॉप वगैरह लेने हैं तो फिर आप यहाँ पे लेवरेज ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। मैंने तो फिलहाल $100 का रिस्क यहाँ पे लिया है। अब आते हैं जी एयर ड्रॉप के हवाले से बहुत मार्केट में अपडेट्स हैं। सबसे पहले आप लोग मेसन टोकन के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका स्टेकिंग वाला सिलसिला नहीं चल रहा। लोग बहुत चीखो पुकार कर रहे हैं जिन्होंने मेसन टोकन की माइनिंग की है, क्योंकि उनको एयर ड्रॉप अभी तक नहीं मिला। अभी तक जो इनका मैं ट्वीट देख रहा था, उस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि अभी सिर्फ हमने जो टॉप 500 माइनर्स हैं उनमें 4 लाख माइनर्स हैं, उनमें हमने अपना एयर ड्रॉप किया है और जिनको एयर ड्रॉप मिला उसकी यहाँ पे स्टेकिंग ओपन हो गई है। जो मैंने आपके साथ स्टेकिंग का शेयर किया था जुमे वाले दिन, वो एक्चुअली टेस्ट नेट मेसन टोकन की स्टेकिंग है, जबकि अभी जो इनकी स्टेकिंग आना है वो मेन नेट की है। अब वो मेन नेट के टोकन या तो आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे या आप एक्सचेंजेस जैसे OKX वगैरह वहाँ से आप बाय करेंगे। बाय करने के बाद आप यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे तो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड अलग से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जी कमीनो फाइनेंस का मैंने आपको बताया था, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं तो इस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं था, आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो अगर तो आपने मेरी उस एयर ड्रॉप फार्मिंग गाइड को आपने फॉलो किया है तो आप यकीनन क्वालिफाई कर रहे होंगे। यहाँ पे आप आके कमीनो पे, यहाँ पे जेनेसिस एलोकेशन पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ ये शेयर करना था, रियो नेटवर्क है, फ्री टेस्ट नेट में है। इसमें आप इसकी जो टेलीग्राम है वहाँ पे ये आपको नहीं डिलीवर हुआ था प्रॉक्सी की वजह से। जो ट्विटर वाले हैं उनको मिल गया होगा। सिंपल आपने रियो नेटवर्क को खोलना है। यहाँ पे आपकी जो इथेरियम की होलिस की चेन है, टेस्ट नेट चेन, वहाँ पे आपको इथेरियम चाहिए। यहाँ से आपने सबसे पहले इथेरियम स्टेक करना है, फिर उसके बाद विड्रा करना है 2-3, मतलब फॉर एग्जांपल आप 1 इथेरियम यहाँ पे स्टेक करते हैं तो हाफ इथेरियम विड्रा पे लगा दें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें और साथ यहाँ पे आपने फीडबैक इनको प्रोवाइड करना है। यहाँ इनके मेन पेज पे आएँ और यहाँ पे आके फीडबैक का एक पेज आएगा, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अपना फीडबैक प्रोवाइड करना है और उसके बदले आपको अगर ये एयर ड्रॉप करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा, मैंने टेलीग्राम और ट्विटर पे आपके साथ एक और शेयर किया है। जुमे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि एक नई चेन लॉन्च हो रही है। मूवमेंट लैब ने कोई 38 मिलियन मार्केट से फंड रेजिंग की है। उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप सुई का वॉलेट इंस्टॉल करें। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ आपने ऊपर सेटिंग में आना है और यहाँ नेटवर्क पे आके कस्टम RPC देना है। आप RPC का एड्रेस आपको मेरे टेलीग्राम और ट्विटर पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने ये पेस्ट करके कस्टम RPC करना है और उसके बाद आपने टेस्टनेट टोकन क्लेम करने हैं यहाँ पे आके। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर आपने सुई का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके गेट मूव पे क्लिक करना है, आपको 1000 मूव टोकन मिल जाएगा। जैसे ही वो टोकन मिलेगा फिर मूव सिटी पे आके आपने ये वाली जो मूवमेंट सेलिब्रेशन वाली NFT है ये आपने क्लेम करनी है, ठीक है। 10,000 टोटल इसकी सप्लाई है, मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका। तो इस तरह आपने ये NFTs क्लेम करनी है। उसके अलावा जी जो जूस फाइनेंस है उसकी 2 गैलेक्सी पे कैंपेन है, दोनों रैफल्स हैं। रैफल में पार्टिसिपेट करें तो इसमें आपको टोकन वी आर गिविंग अवे 100,000 जूस टोकन्स जो कि तकरीबन $9,000 की वर्थ के बनते हैं। 50 लोगों में इन्होंने एयर ड्रॉप करना है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसी तरह इधर इन्होंने $100,000 की वर्थ के जूस टोकन 100 बंदों में करना है, हर बंदे को $100 की वर्थ का। और रैफल में पार्टिसिपेट करें और ये गैलेक्सी की सारी जो स्टेप्स हैं, क्वेस्ट हैं, उनको आप कंप्लीट करें।
अच्छा, दूसरा रिया नेटवर्क के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था, उस वक्त जब मैंने बताया था कोई मेरा ख्याल है 100 मिलियन प्लस इनका टीवीएल था। वो चंद दिनों के अंदर अंदर टीवीएल जो है 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का हो गया। और अभी देखें तो जो उस वक्त 3 टाइम पॉइंट बूस्टिंग था वो भी कम हो गया, 2.5% हो गया। इसमें बताने वाली चीज़ ये है कि ये हर 48 घंटे बाद आपको बूस्टर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो हर 48 घंटे बाद आपने बूस्टर यहाँ पे बार बार अप्लाई करना है। ये बूस्टर आपके जितने पॉइंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो अगर आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने एवरी अदर 48 आवर्स आपने आके यहाँ पे एक्टिव होना है। दूसरा, पालियो, अगर आप एक्सटीरियो की कर रहे हैं तो ये पालियो पे आके ये आप NFT क्लेम करें। इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको ऐसे खोल के एक्टिविटीज़ को यहाँ पे आके आप, हम सब ने मिलकर एक्सटीरियो की एयर फार्मिंग की थी, तो ये पालियो के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। बाद में यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे मिंट योर यहाँ पे आप आके ये आपने NFT मिंट करनी है। अच्छा, उसके बाद जी बाउंस बिट के हवाले से ख़बर है, वी आर गिविंग अवे बाउंस बिट मर्च, यानी ये जिसमें शर्ट्स वगैरह, कैप वगैरह। अगर आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोई 50 के 100 बंदों में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लकी विनर्स फॉर्म फिल करें, उस फॉर्म के बदले आपको ये एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है।